तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सत्ता पर अगले 5 साल के लिए कौन राज करेगा, इसका फैसला अब से थोड़ी देर में हो जाएगा। थोड़ी देर जो दोनों जगह पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। मतगणना स्थलों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, देखिए दोनों के हालात अलग अलग हैं। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद और 10 साल बाद यहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहीं हरियाणा पर 10 साल से बीजेपी काबिज है और देखना होगा कि क्या आगे 5 साल भी वो सत्ता में बने रहती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर यानी कि दोनों जगह पर 90-90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव राज्य है और इसीलिए कहा जा सकता है 3 फेज में वोटिंग हुई है। ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर 3 फेज में वोट हुए थे, तो हरियाणा में सिर्फ 1 फेज यानी कि 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। हरियाणा में जहां पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अब से कुछ देर बाद यानी कि शुरू हो जाएगी और हम आपको बता दें कि 30 मिनट के बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि 9-10 बजे तक पूरी तरह से जो एक तरह से कहते हैं कि सीन क्लियर हो जाएगा कि आखिर कहां पर किसकी सरकार बन रही है, किसके खाते में कितनी सीट आ रही है। हरियाणा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि राजनीतिक और जो सामाजिक है वह व्यावहारिकता भी बहुत ज्यादा है। जाटलैंड अगर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो वहीं पर अगर बात की जाए हरियाणा की, तो यहां पर भी इसका काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि हरियाणा में किस तरह का रिजल्ट आता है, क्योंकि अब सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखा दिया है। आज रिजल्ट का दिन है और इस रिजल्ट के दिन में कौन बाजी मारता है, ये लगातार हम आपको न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बताएंगे। तो देखिए अब काउंटिंग शुरू होने वाली है और हम आपको बता दें कि रिजल्ट हब पर जो है वो तैयारी पूरी कर ली गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की जाएगी और ठीक उसके आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई है। सभी ने अपनी अपनी सीट संभाल ली है। और अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद केंद्र शासित राज्य है वो बना है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर खासतौर पर जो एग्जिट पोल आए हैं उससे कांग्रेस के हौसले बुलंद जरूर दिखाई देते हैं। हालांकि जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे सीटों पर रुझान आने शुरू होंगे, पता लग जाएगा कि आखिर कौन कहां पर बाजी मारता दिखाई दे रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह के मुद्दे अलग हैं, दोनों जगह की बातें अलग है, जनता की सोच अलग है और उसी सोच को लेकर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज रिजल्ट का दिन है और जैसे जैसे टैली आगे बढ़ेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे कहां पर किस तरह के रुझान आ रहे हैं और फिर ये रुझान जो है वो नतीजों में बदलेंगे। किसकी सत्ता कहां पर होगी ये क्लियर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो 10 साल से बीजेपी यहां पर काबिज है और देखिए अगर ये एक बार फिर से बीजेपी यहां पर सत्ता में आती है तो कह सकते हैं कि इतिहास बनाएगी बीजेपी। वहीं जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस उससे खासे उत्साहित है। आज सुबह भी हमने तस्वीरें देखी कि अभी से पटाखे फोड़ने शुरू हो गए, लेकिन एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आना बाकी है अभी। और जैसे जैसे आप देखिए हरियाणा में अब आप टैली देखे हैं बदलते हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर रुझानों में 2 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, बाकी बीजेपी 0 है, जेजेपी 0, बीएसपी 0 और अदर्स भी 0 यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं अभी तक जम्मू कश्मीर के रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं। इंडिया, बीजेपी, पीडीपी और अदर्स अभी 0-0 पर ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए तेजी से हरियाणा का आंकड़ा यहां पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में बीजेपी 1 सीट पर इस वक्त आगे है, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मनीष सिंह प्रवक्ता एसपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल और साथ ही साथ डॉक्टर केबी त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ हैं और इसके अलावा परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन कौशल जी के पास हम चलते हैं। कौशल जी, अगर बात की जाए जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसमें तो कांग्रेस के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और वो
पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा, दोनों जगह पर हमारी सरकार बन रही है। देखिए, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। और सुबह सुबह की बात है, अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं। और चूंकि जिसकी भी जो भी किस्मत है, सब वोटिंग बैलेट पेपर में बंद हो चुकी है। तो अब इस पे थोड़ी देर की ही बात है। जो जिसका हक है वो मिलेगा, जो जनता का फैसला होगा सबके सामने आएगा। हम्म। और हमें यकीन है कि हमने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से जनता के बीच में गए हैं, जो भी फैसला आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और हम कम से कम इस बात का रोना नहीं रोएंगे कि ईवीएम खराब है या इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है। जो भी डिसीजन आएगा हम उसका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि अगर जीतेंगे तो ईवीएम ठीक हो जाती है और हारेंगे तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज हो जाता है। तो हम्म। बस चंद घंटों की बात है। जिसके भी सर माथे जनता तिलक लगाएगी, हम उसका कौशल जी, सम्मान देखिए करेंगे। रुझान आने शुरू हो गए हैं।